अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, संवरे के तरह कोई खिलाते नहीं। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि, पारण विधि, शुभ मुहूर्त। एकादशी का व्रत कब रखें? 11 या 12 अगस्त। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत काफी शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ गई है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास में इसका और महत्व बढ़ गया है, क्योंकि श्रावण का अधिक मास 19 साल बाद आया है। बहुत ही दुर्लभ संजोग, हरि और हर का कृपा एक साथ प्राप्त होने वाला है। साथ ही एकादशी तिथि पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। बहुत दिनों से अगर कोई काम अटका है, हो ही नहीं रहा है, तो करे ये उपाय जो कि शिव महापुराण पर आधारित है। श्रावण अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। कृष्ण पक्ष एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत से मिलती है दुर्लभ सिद्धियां। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही इस व्रत का पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक होगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियां की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों को श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष फल मिलता है। परमा एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करने से या सुनने से विशेष लाभ मिलता है। परमा एकादशी व्रत का महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान की कोई कमी नहीं रहती।
परमा एकादशी पूजा विधि। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करे, अपना नाम और गोत्र बोले। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचोपचार विधि से पूजन करे। निर्जला व्रत रखे, नहीं तो फलाहारी व्रत रखे, लेकिन व्रत जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये 3 साल बाद आती है। और श्रावण अधिक मास में जो पड़ी है अधिक मास की एकादशी, ये 19 साल बाद आया है। विष्णु पुराण का श्रवण या भागवत महापुराण का श्रवण या पठन करे। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान का पूजा करने के बाद पारण करें। परमा एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में कामीपल्ल नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम पवित्रता था। पवित्रता बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रता ने कहा धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसीलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिल्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन और मन से महर्षि को कौंडिल्य की सेवा की, तो उन्होंने गरीबी दूर होने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिल्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिल्य चले गए और सुमेधा ने अपनी पत्नी सहित व्रत किया और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आए और ब्राह्मण के जीवन की सारी बाधा को दूर किए और सभी सिद्धियां प्रदान किए। अब ब्राह्मण और पवित्रता को कुछ भी पाना असंभव नहीं था। जो सोचता वही होता। चिरकाल तक राज करने के बाद अंत में विष्णु लोक को गए। दोस्तों, आइए मैं शुरू में बोली थी कि कुछ उपाय बताते हैं जो कि एकादशी तिथि पर करना है। दोस्तों, सुबह अपने नहा धोआ करके साफ सुथरा हो करके आपके घर में अगर गंगाजल है तो गंगाजल ले, एक छोटे से कलश में गंगाजल को भर ले, उसमें 7 बेलपत्री डाले उस कलश के अंदर। कलश को तैयार करके चल जाए शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जा करके जो कलश का जल है उसको नंदी भगवान के चरण पर चढ़ा दे, जो कि केवल गंगाजल होना चाहिए। छोटा सा भी पात्र रहे लेकिन उसमें गंगाजल रहना चाहिए, उसमें साधारण जल न रखें। और जो आप 7 बेलपत्री लिए हैं उसको महादेव के ऊपर अर्पित करें। आपका जो भी काम अटका हुआ है, काम कोई नहीं बन रहा है, अपना नाम और गोत्र बोले और महादेव से प्रार्थना करके बोले कि हे महादेव, परमा एकादशी के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास परमा एकादशी के दिन मैं आप 7 बेलपत्री मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। हे महादेव, मेरा एक कामना है, मेरे कामना को पूर्ण करें। और अपनी कामना कहते हुए महादेव से प्रार्थना करके घर को आ जाएं। दोस्तों, देखेंगे ये उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी फल देने प्रदान करने वाला है। इस उपाय को करने से कहीं भी काम अटका हुआ होगा लंबे समय से तो आपका काम बन जाएगा। और लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि इसी परमा एकादशी पर कुबेर ने महादेव का पूजा किया था और महादेव ने उसको दानाध्यक्ष बना दिए थे। तो दोस्तों, इस एकादशी पर ये उपाय करेंगे और रात्रि को 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो कि पहला दीपक कहाँ रखना है दोस्तों? पहला दीपक रखना है आपको
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दूसरा दीपक रखना है। कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। शाम के समय में प्रदोष काल में, जो कि प्रदोष का शुभ मुहूर्त होता है, 6:06 के बीच में होता है, जो कि सूर्योदय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो उसमें 5 दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक कहाँ लगाना है? बेलपत्री के जड़ में, दूसरा दीपक आंवले के जड़ में, और तीसरा दीपक लगाना है महादेव के मंदिर में। चौथा दीपक दोस्तों लगाना है कहीं जलाशय, कहीं कुआं हो, तालाब हो, और नहीं हो, यह जगह बहुत दूर हो तो आप अपने किचन में जो मटका रखते हैं, परिंदा रखते हैं, जहाँ पितरों का स्थान होता है, वहाँ एक दीपक लगाएंगे। दीपक का लौ रहना चाहिए किधर? दक्षिण की तरफ रहना चाहिए, और अपनी पितरी से क्षमा मांगेंगे, उनको याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, अपनी शुभकामनाएं उन तक पहुंचाएंगे। और 5वां जो दीपक है सो अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे। मुख्य दरवाजे पर दीपक का जो लौ होगा उस आगे की तरफ रहना चाहिए दीपक का लौ को, और घर में प्रवेश करने दाहिने साइड में ये दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। और महादेव, माँ भवानी, विष्णु भगवान से अपनी कामना को कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। दोस्तों देखेंगे ये उपाय बहुत ही 2-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर अगली एकादशी आने से पहले आपका जो कामना होगा सो मेरे विष्णु भगवान, मेरे महादेव पूर्ण करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव को, श्री विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। दोस्तों इस उपाय को करने में कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट के जरिए में आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय।